अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे इलिसिट। बहरहाल ये वर्ड तो मैं सही तरह से यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन मैं तो पढ़ता हूँ इलिसिट कन्वर्जन। अब पहले इसके लिए जुमला सीखें। अब देखिए, फॉर एग्जांपल आपके पास जुमला है कि पूरा एस किस में इंक्लूड हो रहा है, पी। अगर हम इसको ले लें, अब हम स्विप करना चाहते हैं कि पी एस की जगह आ जाए। चलो, हमने पी को एस की जगह लेके आए, यानी ये किया, ये बज़ोर बाजू किया, ज़ोर से हमने इन दोनों को स्विप किया, ज़ोर से हमने इन दोनों को स्विप किया। ये मैथमेटिक्स आपको इजाज़त नहीं देता, मैथमेटिक्स आपको ये इजाज़त नहीं दे रहा कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखें इस 1 2 3 4, इसकी वैल्यू मैंने ये ली, पी की वैल्यू मैंने ले ली 1 2 3 4 5, इस तो पूरा सबसेट बन रहा है पी का, यानी एस पूरा इंक्लूड हो रहा है पी में। चलो, मैंने उल्टे साइड से भी लिखा कि पी एस में इंक्लूड हो रहा है। हालांकि जब हम देखें तो 5 तो एस में नहीं है, लेकिन हमने तो कन्वर्जन की, तो इसको बोलते हैं इलिसिट कन्वर्जन। मतलब मेरे कहने का ये है कि आप इस अगर पी में इंक्लूड हो रहा है, अगर आप पी को एस में भी इंक्लूड करें, चलो स्विप कर सकते हैं, उल्टे कर सकते हैं, लेकिन ना आपको लॉजिक इसकी इजाज़त दे रहा है, ना मैथमेटिक्स इसकी इजाज़त दे रहा है। पॉइंट क्लियर हो गया जी। इसका मेन मतलब यह है कि बज़ोर बाजू, यानी जोर के साथ, ताकत से आप ऐसा कर सकते हैं, ताकत से आप ऐसा कर सकते हैं। इसकी सिंपल जर्नल एग्जांपल लेते हैं। 2 हुकूमतें हैं जी, हुकूमत 1 है, हुकूमत 2 है, हुकूमत 2 है, ठीक है। ये हुकूमत ताकत में है, ये मान लो ये हुकूमत ताकत में है, इसको मान लो ये कमज़ोर हुकूमत है। अब क्या करते हैं कि ताकतवर हुकूमत इसमें रिजीम लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? रिजीम। रिजीम मतलब इसका सदर चेंज करते हैं या कोई और चेंज कर सकता है। क्या ये कमज़ोर हुकूमत ऐसा कर सकती है? नो। लेकिन सपोज कर ले, अगर हम इसको सपोजिशन में ले ले कि हुकूमत 1 ने हुकूमत 2 का तख्ता उल्टा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी ना लॉजिकली, ना आपके ख्याल के मुताबिक, ना आपके थिंक के मुताबिक, ना मैथमेटिक्स ये वैलिड कर देता है, लेकिन आपके ख्याल के मुताबिक, लेकिन फिर भी आप कन्वर्जन कर लेते हो। तो ये हमें इलिसिट कन्वर्जन क्या बताता है कि आप ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ये वैलिड नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, इन अदर वर्ड। अब इसको लेते हैं एग्जाम्पल से, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। फिर अब मैं प्रॉपर एक टाइप करके एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब देखिए, टाइप नंबर 1 को देखें। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 क्या है? ए टाइप होता है ना। ए टाइप की इंग्लिश क्या होती है? ऑल एस आर पी, पूरा एस पी में जा रहा है, यानी एस पी में जा रहा है। चलो जी, गया। मान लो एग्जाम्पल भी साथ साथ मैं लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। 4 के मल्टीपल, यानी 4 होता है, फिर 4 दूने 8 होता है, 4 तीन 12 होता है, अप टू सो ऑन। यहां तक क्लियर? ऑल मल्टीपल ऑफ 4, मैं साथ ये लिखता हूं कि ये इवन भी है, बिल्कुल है इवन। तो जब ये इवन होंगे तो हर एक एलिमेंट किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड हो रहा है, आप देख सकते हैं। 4 2 से डिवाइड होता है, 2 आता है, इसका 4 आता है। ठीक हो गया जी। अब क्या करते हैं, यानी हर एक एलिमेंट 2 से डिवाइड हो रहा है। अब हम इसको बज़ोर बाजू, ताकत के साथ कन्वर्जन करते हैं। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है। पहली चीज़ मैंने ये बताई कि ना मैथमेटिक्स आपको इजाज़त दे रहा है, ना लॉजिक आपको इजाज़त दे रहा है। तब आप इसको कन्वर्ट कर ले। इसकी कन्वर्जन क्या होगी? देयरफॉर, आगे देयरफॉर आएगा, ऑल पी आर एस।
ये आपने कन्वर्जन कर ली, लेकिन मैथमेटिक्स और आपको इजाज़त, ना लॉजिक आपको इजाज़त दे रहा है ना आप, इसका मेन मतलब ये है कि इजाज़त नहीं है लेकिन आप कर रहे हैं। एग्जाम्पल क्या होगी, ऑल डॉग आर एनिमल, देयरफॉर ऑल एनिमल आर डॉग, ऑल एनिमल आर डॉग, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एलिसिन कन्वर्जन क्या होगी, ओ की। सिमिलरली सम एस आर नॉट पी, सम एस आर नॉट पी, इसकी मैंने एग्जांपल दी थी, सम एस आर नॉट पी। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर लूँ, अगर मैं इसको कन्वर्ट कर लूँ तो क्या लिखूंगा, देयरफॉर सम पी आर नॉट एस, सम एनिमल आर नॉट मैमल, देयरफॉर सम मैमल आर एनिमल। तो ये दो टाइप मैंने डिस्कस की। सिमिलरली आप बकाया टाइप भी क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। यानी सिंपल सी चीज़ें हैं कन्वर्जन, बस इसका सिंपल मीनिंग ये मतलब है इलिसिट कन्वर्जन का कि आप कन्वर्ट कर ले, लेकिन ना मैथमेटिक्स आपको दे रहा है कन्वर्जन का इजाज़त, ना आपको कौन इजाज़त दे रहा है, लॉजिक आपको इजाज़त दे रहा है। कन्वर्जन कर सकते हैं, बहरहाल जो आपकी मर्ज़ी है वो करे, लेकिन मैंने बहुत सारी एग्जांपल इसके ऊपर दी है। ठीक हो गया जी। तो इस तरह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक और स्लाइड को। आई थिंक अब बहुत सारे स्लाइड अभी तक बन रहे हैं जी। ऑब्वर्जन, ऑब्वर्जन क्या होता है, इसमें क्वालिटी चेंज करते हैं जी दोनों की, यानी निगेशन लेते हैं, सब्जेक्ट को भी निगेट करते हैं। अच्छा, अब इसको डिस्कस करते हैं, ये आसान है। ऑब्वर्जन, ऑब्वर्जन देख क्या क्या है, आपका दो क्लासेस है, एक सब्जेक्ट क्लास है, एक सब्जेक्ट क्लास है। ये मैंने सब्जेक्ट क्लास की, ये सब्जेक्ट क्लास फॉर एग्जांपल अगर मैं ए टाइप को ले लूँ, सब्जेक्ट क्लास पूरा किस में जा रहा है, प्रीडिकेट क्लास में, यानी एस एम्प्लाइज पी, कि एस जा रहा है पी में। ये इसकी मैथमेटिक्स भी होगी और साथ साथ मैंने आम जुमले में भी बताया। अब इनको नेगेट करो, इसको नेगेट करो, इसको भी नेगेट करो। नेगेट के लिए मैथमेटिक्स क्या करता है, नेगेट के लिए मैथमेटिक्स इस तरह करता है कि आगे ये वाला सिंबल डालता है, तो फिर भी दोबारा एक दूसरे में जाएंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ये भी ये देखिए, ये वैलिड है। ये क्या स्टेटमेंट है, वैलिड स्टेटमेंट है। जब आप इन दोनों को नेगेट करोगे, यानी नॉट लोगे दोनों का, ये मैंने नेगेशन की, तब भी ये वैलिड होगा। ए टाइप की बात कर रहे हैं, तब भी ये क्या होगा, वैलिड होगा। मतलब ये बना, ट्रू अगर जाएगा फॉल्स में, ट्रू किसकी तरफ जा रहा है, फॉल्स की तरफ, तो रिजल्ट क्या होगा, तो इसका रिजल्ट तो फॉल्स आएगा, क्योंकि हमने तीर के दूसरे वाले सिंबल को लेना होता है। अब इसको निगेट कर दो, निगेट क्या होगा इसका, निगेट इसका फॉल्स होगा। इसका भी निगेट कर दो तो फॉल्स का निगेट क्या होगा, ट्रू होगा। अब आप फॉल्स से ट्रू की तरफ जा रहे थे, तब क्या रिजल्ट आ रहा था, ट्रू आ रहा था। अब आप कहोगे कि सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझा देते हैं। अब देखिए यहां पे ट्रू स्टेटमेंट थी, यहां पे क्या स्टेटमेंट थी, ट्रू स्टेटमेंट थी। लेकिन ये ट्रू स्टेटमेंट आगे किस में जा रही है, फॉल्स में जा रही है, तो इसका रिजल्ट क्या आता है, फॉल्स आता है। अगर मैं इसको ले लूं, इसको तो मैंने नेगेट किया था, तो अब ये फॉल्स स्टेटमेंट किस में जा रही है, ट्रू स्टेटमेंट में। पहले ये यहां पे फॉल्स स्टेटमेंट है, और यहां पे क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। यानी यहां पे अगर आप सिचुएशन देखिए, ट्रू की है, यहां पे सिचुएशन फॉल्स की है, तो यहां पे ट्रू आता है, यहां पे क्या आता है, फॉल्स आता है। ये दोनों सूरतों में वैलिड होता है। अब एग्जांपल से ए टाइप की एग्जांपल लेते हैं। ए टाइप की एग्जांपल को किस तरह कवर करोगे, ऑल फलासफर, फलासफर को नेगेट करो, नो फलासफर, और साथ प्रीडिकेट क्लास को भी नेगेट करो, नॉन ह्यूमन, नो फलासफर आर नॉन ह्यूमन। ये देखिए ये ट्रू स्टेटमेंट है, पहले भी ट्रू था, अब भी ट्रू है। अब देखिए नो एस आर पी, नो एस आर पी,
अब आप क्या होगा, नो एस, कोई एस। अब नो को नेगेट करो, नो का नेगेट येस में आएगा ना, या नो हटा दो, आल एस या फिर आर था, यानी पी को नेगेट करो। नेगेट का मतलब कि इसके साथ नॉट आएगा, या नॉट लगा ले या नॉन लगा ले, ठीक हो गया। दोनों सूरतों में ये वैलिड है, पहले भी वैलिड था, अब भी वैलिड है। अब मैं सिंपल सी चीज आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अब वर्जन ऑलवेज वैलिड होता है। सम फिलासफर, पहले सम फिलासफर था, आर इमिपी बहरहाल ये वर्ड मैं सही तरह यूज नहीं कर सकता। अब देखिए सम फिलासफर आर नॉट नॉन। अब देखिए आपने क्या करना है, सम एस आर पी। अब यहां पे नेगेशन थोड़ी डिफरेंट बनती है। अब आप कहोगे कि सर किस तरह, इसको ऐसा निगेट करो कि जुमला, अब आप कहोगे कि सम बहरहाल आगे में अगर ना सम नॉट एस, ये तो आपके लॉजिकल भी सही नहीं है ना। तो हम क्या लिखते हैं, पहले सम एस आर पी, कुछ एस पी में जा रहे हैं। अब आप क्या कहोगे कि वही एस है लेकिन नॉन पी में जा, नॉट नॉन पी, नॉन पी में नहीं जा सकते, पी में जा सकते हैं लेकिन नॉट पी में नहीं जा सकते। सिमिलरली इसको भी आप क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। अब देखिए अब क्या होगा, ऑब्जर्वेशन ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ऑल एस आर पी ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो इस तरह हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट होगी। काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें, दोस्तों के साथ शेयर